नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरेजा Study.9 पे। आज हम हरियाणा जीके में अंबाला ज़िले को कंप्लीट समझेंगे। आज का जो हमारा कंप्लीट टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंबाला ज़िला। जो भी अंबाला ज़िले से जो भी क्वेश्चन बनते हैं या जो भी फैक्ट बनते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं अंबाला ज़िले की। स्थापना हम बता देते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। जिस समय हरियाणा बना था, यानी हरियाणा जिस समय बना उस समय हरियाणा को 7 जिले दिए गए थे। ठीक है, 7 जिले दिए गए थे, वो हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिए। आप देख सकते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से हमने कंप्लीट समझा था। AKMGJHR ये ट्रिक थी हमारी और इससे 7 जिले हमारे कवर होंगे। अंबाला जिला हरियाणा की स्थापना के साथ ही जिला बना था। आज हरियाणा में कुल 22 जिले हो गए हैं, लेकिन शुरुआत में 1966 के समय कितने जिले थे? केवल 7। शुरुआत करते हैं अंबाला जिले की। अंबाला जिले के 2 उपनाम मिलते हैं, मिक्स सिटी और साइंस सिटी। क्षेत्रफल देखते हैं। अंबाला जिले का क्षेत्रफल है 1574 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अंबाला का क्षेत्रफल कितना है? 1574 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या, अंबाला की जनसंख्या कितनी है? 11,28,350 व्यक्ति। ठीक है, अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व। पहले हम जनसंख्या घनत्व की डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि अंबाला का जनसंख्या घनत्व कितना है। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा क्या है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी 1 किलोमीटर के स्क्वायर के दायरे में, वर्ग के दायरे में रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी ये एक स्क्वायर है, इस साइड भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर और ये भी किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व। तो अंबाला का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 717 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखिए अंबाला जिले का लिंगानुपात कितना है। अंबाला जिले का लिंगानुपात है 885 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। अब देखते हैं हम लिंगानुपात की परिभाषा क्या है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में या किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात, यानी लिंग का अनुपात। ठीक है, लिंगानुपात। तो 885 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष लिंगानुपात है किसका? अंबाला जिले का। ठीक है, आगे देखते हैं अंबाला की तहसीलें कौन कौन सी हैं। अंबाला की तहसीलें हैं खुद स्वयं अंबाला, बराड़ा, नारायणगढ़, और उप तहसील कौन सी है? अंबाला छावनी, साहा, मुलाना और शहजादपुर। ठीक है, ये तहसील व उप तहसीलें हैं। ज़्यादा फोकस करने वाली बात नहीं है, लेकिन हमें जानना जरूरी है। आगे देखते हैं अंबाला के उपमंडल, अंबाला, बराड़ा, नारायणगढ़। अंबाला का विधानसभा क्षेत्र कौन कौन सा है, यानी विधानसभा की सीटें कौन कौन सी हैं? विधानसभा क्षेत्र से क्या चुने जाते हैं? MLA। ठीक है, MLA चुने जाते हैं कहाँ से? विधानसभा क्षेत्र से। ठीक है, देखिए विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं? अंबाला सिटी, अंबाला कैंट, मुलाना और नारायणगढ़। ठीक है, अंबाला में यानी लोकसभा की केवल एक सीट है, वो कौन सी है? स्वयं अंबाला, और ये आरक्षित वर्ग के लिए है। ठीक है, आरक्षित सीट है ये अंबाला। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं अंबाला का नामकरण संबंधी इतिहास, यानी अंबाला का नामकरण किस प्रकार हुआ था। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत ने की थी। एक अंबा नामक राजपूत शासक थे जिन्होंने 14वीं शताब्दी में अंबाला को बसाया था। अब आगे देखिए, लोगों की एक मान्यता के अनुसार इस नगर का नाम मातेश्वरी अंबा देवी के नाम पर पड़ा था।
जिसका मंदिर अब भी इस शहर में है। ठीक है, यानी इस शहर में अंबाला में मातेश्वरी अम्बा देवी का एक मंदिर है और लोगों की मान्यता है, यानी स्थानीय लोग ये मानते हैं कि अंबाला जिला इसी मातेश्वरी अम्बा देवी के नाम पर बना था और इसी के अनुसार आज इसे अंबाला कहा जाता है। ठीक है, इसका एक मंदिर भी है आज इस क्षेत्र में। अब आगे देखिए, एक अन्य धारणा लोगों की यह भी है कि यहाँ पर आमों की पैदावार ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी एक अन्य अवधारणा के अनुसार यहाँ आम की पैदावार अधिक होती है, इस कारण इसे पहले अम्ब वाला कहा जाता था। ठीक है, अम्ब वाला यानी आम वाला क्षेत्र कहा जाता था, जो बाद में अंबाला बन गया। 3 मान्यताएं हैं लोगों की। ठीक है, यानी पहली मान्यता क्या है, इस क्षेत्र की स्थापना अंबा राजपूत नामक शासक ने की थी। दूसरी अवधारणा क्या है, यहाँ पर अम्बा देवी का यानी अंबिका देवी का एक मंदिर है और लोगों ने यह माना है कि इसी अम्बा देवी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अंबाला पड़ा। और एक अन्य अवधारणा के अनुसार, यानी एक अन्य धारणा क्या है लोगों की, कि इस क्षेत्र में आमों की पैदावार अधिक होती है, जिस कारण लोग पहले इसे अम्ब वाला यानी आम वाला क्षेत्र कहकर पुकारते थे और बाद में इसी अम्ब वाला नाम लेकर के लोगों ने इसे क्या नाम बना दिया, अंबाला। ठीक है, अगर पूछें कि आमों की पैदावार अधिक कहाँ पर होती है, वो कहाँ पर है, अंबाला में। अगर ये पूछें कि आमों का मेला कहाँ पर लगता है, तो वो लगता है पिंजौर में। ठीक है, अब आगे देखते हैं इतिहास से संबंधित बातें, यानी अंबाला जिले की इतिहास से संबंधित बातें कौन कौन सी हैं। ठीक है, देखिए, अशोक का जो टोपरा अभिलेख था, अशोक का टोपरा अभिलेख ये कहाँ से प्राप्त हुआ था, अंबाला से। ठीक है, अंबाला से अशोक का टोपरा अभिलेख प्राप्त हुआ और इसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करवाया था। ठीक है, आगे देखिए, 1843 में अंबाला को अंग्रेजों ने छावनी में तब्दील कर दिया था, यानी अंबाला जो कैंट है आज की अंबाला कैंट, इसको छावनी यानी अंबाला को कैंट कब बनाया गया, 1843 में अंग्रेजों ने इसे अंबाला छावनी बनाई थी। ठीक है, अब आगे देखिए, जो 1857 की क्रांति हुई थी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको बोला जाता है, यानी सबसे पहले जब भारत ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया था, वो कब किया था, 1857 की क्रांति में, 1857 में किया था। तो उस 1857 की क्रांति का हरियाणा के अंबाला से, यानी हरियाणा में अंबाला से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, जब 1857 की क्रांति का बिगुल बजा तो 10 मई 1857 को हरियाणा में क्रांति का आरंभ छावनी से हुआ था। ठीक है, अंबाला छावनी जो कैंट थी 1843 में बनाई थी अंग्रेजों ने, और जब 1857 की क्रांति का आह्वान हुआ कि सभी लोग इसमें शामिल हों, तो अंबाला छावनी ने भी इसमें हिस्सा लिया था। और जो अंबाला छावनी के सैनिक थे, उन्होंने इस 1857 की क्रांति में कब भाग लिया, 10 मई 1857 को, और हरियाणा की पहली शुरुआत कहाँ से हुई, अंबाला छावनी से। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम देखते हैं अंबाला के पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं। ठीक है, पर्यटक स्थल देखते हैं अंबाला जिले के। सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है गुरुद्वारा लखनौर साहिब। गुरुद्वारा लखनौर साहिब ये सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की माता लखनावती का जन्म स्थान होने के कारण ख्याति प्राप्त है। ठीक है, यानी इनका जो गुरु गोविंद सिंह है, इनका ननकाना है या नानका जिसे बोलते हैं, नाना का घर है कहाँ पर, अंबाला में। ठीक है, क्योंकि इनकी माता का जन्म हुआ वहाँ पर। ठीक है, गोविंद सिंह जो सिखों के अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु गोविंद सिंह की माता लखनावती का जन्म स्थान होने के कारण ये जो गुरुद्वारा है ये ख्याति प्राप्त है, यानी ये प्रसिद्ध है। अब देखिए, नोगजा पीर की दरगाह, इतिहास में एक नाम आता है नोगजा पीर की दरगाह, यानी ये जो पीर थे ये 9 गज के थे, माना जाता है, अवधारणा है ये कि ये पीर जो थे ये 9 गज के थे, इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, नोगजा पीर। ठीक है, और इनकी दरगाह है कहाँ पर, अंबाला में, और इस दरगाह का नाम क्या है, पीर नोगजा की दरगाह या नोगजा पीर की दरगाह। अब आगे देखिए, किंगफिशर पर्यटन स्थल। किंगफिशर पर्यटन स्थल ये कहाँ पर है, अंबाला में। आगे देखिए, गुरुद्वारा मंजी साहिब,
या शीशगंज गुरुद्वारा। ये दोनों गुरुद्वारे, गुरुद्वारा मंजी साहिब और शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ पर है? अंबाला में। आगे देखिए, सेंट पॉल चर्च, सेंट पॉल चर्च, इसका निर्माण 1857 में हुआ था। सेंट पॉल चर्च कहाँ पर है? यह है अंबाला में, और इसका निर्माण कब हुआ था? सन 1857 में। अब आगे देखिए, अंबिका देवी मंदिर, अंबिका देवी मंदिर कहाँ पर है? अंबाला में। अब आगे देखिए, शिक्षण संस्थान, अंबाला के शिक्षण संस्थान महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। शिक्षण संस्थान में हम केवल एक ही विश्वविद्यालय को पढ़ेंगे, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई? 1993 में, और इसको 2007 में विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अंबाला में। स्थापना कब हुई? 1993 में, और इसको 2007 में विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। जो HSSC के एग्जाम होते हैं, यानी अब आगे आने वाले जो भी एग्जाम हैं, तो बहुत से स्टूडेंट का ये रोल नंबर जो आता है, या जहाँ पर एग्जाम सेंटर आता है, वो कौन सा आता है? अंबाला में महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। ठीक है, कभी आपका एग्जाम आए तो आप भी इसको देखकर आना। बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी है महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं अंबाला जिले से प्रमुख व्यक्तित्व, यानी अंबाला जिले के ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो भारत में और विश्व में अपने कृत्यों से फेमस हैं। सबसे पहले जो नाम आता है, जोराबाई। अंबाला जिले से जोराबाई, ये कौन है? ये हैं प्रसिद्ध गजल गायिका। ठीक है, ये गजल गाती हैं, यानी प्रसिद्ध गजल गायिका हैं। नाम क्या है? जोराबाई। और कहाँ से संबंधित है? अंबाला जिले से। ठीक है, जूही चावला, ये नाम आपने सभी ने सुना होगा और इन्हें देखा भी होगा। ठीक है, जूही चावला जी को सभी ने सुना भी है और सभी ने फिल्मों में देखा भी है। ये क्या है? अभिनेत्री, और कहाँ से बिलोंग करते हैं? अंबाला जिले से। ठीक है, आगे परिणीति चोपड़ा, यानी इनका जन्म स्थान जो है वो है अंबाला, लेकिन अभी ये कहाँ पर हैं? अब ये मुंबई, यानी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो मुंबई में है, फिल्मों की दुनिया, और वहीं पर इनका निवास स्थान है। लेकिन जन्म कहाँ पर हुआ था? अंबाला में। परिणीति चोपड़ा ये भी अभिनेत्री, और इनका भी जन्म कहाँ पर हुआ था? अंबाला में, यानी अंबाला के प्रमुख व्यक्तित्व में इनकी गिनती आती है। सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज ये राजनीतिज्ञ, ठीक है, राजनीति से संबंधित। भगवती दास ये प्रसिद्ध जैन साहित्यकार। ठीक है, प्रसिद्ध जैन साहित्यकार भगवती दास का संबंध कहाँ से है या कौन से जिले से है? तो आंसर क्या आएगा? अंबाला से। अब आगे देखिए, ओमपुरी, ओमपुरी विभिन्न फिल्मों में आपने देखे होंगे। ये क्या है? अभिनेता। ठीक है, अभिनेता ओमपुरी। आगे देखिए, विशंबरनाथ कौशिक, विशंबरनाथ कौशिक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य, व्यंग्य क्या होता है? कटाक्ष। हास्य क्या होता है? हंसने वाली कविता। ठीक है, यानी प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य लेख दुबे की चिट्ठियों के लेखक कौन थे? विशंबरनाथ कौशिक। विशंबरनाथ कौशिक का संबंध कहाँ से? अंबाला जिले से। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य लेख दुबे की चिट्ठियों के लेखक कौन थे या कौन है? विशंबरनाथ कौशिक। और इनका संबंध कहाँ से है? अंबाला से। अब आगे देखिए, अंबाला जिले की महत्वपूर्ण बातें। सिलाई मशीन का निर्माण अंबाला में होता है। सिलाई मशीन का निर्माण कहाँ पर होता है? अंबाला में। यूरोपियन सीमेंट्री, यूरोपियन सीमेंट्री कहाँ पर है? अंबाला में। इसका नाम क्या है? सूरजपुर सीमेंट कारखाना। सूरजपुर सीमेंट कारखाना कहाँ पर है? अंबाला में। यूरोपियन सीमेंट्री इसको कहा जाता है। अब आगे देखिए, जो अंबाला जिला है यह भारत के 35%, यानी कंप्लीट भारत में 35% अकेला वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण करता है। भारत के 35%, 35% वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण कहाँ पर होता है? अंबाला में। ठीक है, इसीलिए अंबाला को साइंस सिटी या वैज्ञानिक नगरी कहा जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक नगरी क्यों कहा जाता है अंबाला को? क्योंकि 35% वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण अंबाला में होता है। अब आगे देखिए,
हरियाणा में पक्की सड़कों का सबसे ज्यादा घनत्व अंबाला में है। पक्की सड़कों का सबसे ज्यादा घनत्व कहां पर है? अंबाला में। आगे देखिए, हरियाणा का पहला डाकघर अंबाला में ओपन हुआ था या अंबाला में खुला था कब? 1860 में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार डाक का आगमन किया था भारत में। ठीक है, जो डाक टिकट होती है उसका सिस्टम कहां से चला? अंग्रेजों से। और शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने, भारत में। और हरियाणा में जो पहला डाकघर खुला था वो कब खुला था? 1860 में। भारत में 1853 में पहली रेलगाड़ी चली थी। किसने चलाई थी? वो भी चलाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। आगे देखिए, नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना। नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना अंबाला में है। ठीक है, नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना कहां पर है? अंबाला में। अब देखिए आगे, अब देखिए साहा फूड पार्क अंबाला में है। साहा फूड पार्क अंबाला में है। हरियाणा का सबसे व्यस्तम रेलवे जंक्शन जो है वो कौन सा है? अंबाला। ठीक है, हरियाणा का सबसे व्यस्तम रेलवे जंक्शन कौन सा है? अंबाला है। नाथूराम गोडसे को, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी गोली मार करके, उनको नाथूराम गोडसे को फांसी अंबाला जेल में हुई थी। ठीक है, नाथूराम गोडसे को फांसी कौन सी जेल में हुई थी? अंबाला जेल में। इनका वास्तविक नाम क्या था? दामोदर। ठीक है, जो नाथूराम गोडसे थे इनका वास्तविक नाम दामोदर था। और इन्होंने ही महात्मा गांधी को 1948 में 30 जनवरी 1948 को गोली मार करके हत्या कर दी थी। किसने? नाथूराम गोडसे ने। और इनको फांसी सुनाई गई, अंबाला जेल में इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या था? दामोदर। इसी के साथ जो हमारा अंबाला जिला है ये कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। ठीक है, गोरिजा स्टडी 9 चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने अन्य दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको वीडियो में कोई त्रुटि लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और नेक्स्ट जिले के सुझाव के लिए आप आमंत्रित हैं। आप बताएं कि अगला कौन सा जिला हम करवाएं।